जय श्री कृष्णा। आप सभी के साथ भगवत गीता के कुछ अनमोल उपदेश शेयर कर रही हूँ, आप सबको सुना रही हूँ। कृष्ण जी के अनमोल उपदेश हमारी जिंदगी में हर मुश्किल आसान कर देती है। कृष्ण जी के भगवत गीता के विचार हमें हर रोज नई ऊर्जा देते हैं। भगवत गीता सबको सुननी चाहिए। कृष्ण जी के भगवत गीता में सारे समस्या का हल है, इसलिए भगवत गीता को हर इंसान को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। भगवत गीता के हर वीडियो में एक नई सीख है। हर वीडियो आप सबके लिए लाती हूँ और हर वीडियो अलग है। हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिलती है, इसलिए मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरू करती हूँ भगवत गीता के कुछ अनमोल उपदेश। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, धर्म और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाया। खास तौर पर कर्म के सिद्धांत पर गीता का संदेश हर युग में प्रासंगिक रहा है। कर्म का अर्थ केवल कार्य करना नहीं। हम लोग कर्म करते हैं, सिर्फ सोचते हैं कर्म किए अब फल तो मिल ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। कृष्ण जी कहते हैं इंसान का काम है सिर्फ कर्म करना। कर्म का फल कब देना है, कब उन्हें मिलेगा, ये सिर्फ परमात्मा तय करते हैं। ये उनके हाथ में नहीं है। इसलिए हम लोगों को बिना कर्म फल की चिंता किए कर्म करना चाहिए। इस आशा के साथ कर्म नहीं करना चाहिए कि हमें फल मिलना है। आप निष्काम भाव से करिए, फल जरूर मिलेगा। आज के व्यस्त जिंदगी में गीता के कर्म से जुड़े विचार व्यक्ति को सच्ची सफलता का मार्ग दिखाते हैं। यह सिखाते हैं कि हमारा कर्तव्य प्रयास करना है, फल की चिंता छोड़कर अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, पूरी मेहनत करिए, जी जान लगा दीजिए, सिर्फ ये सोच के कि ये काम मुझे पूरा करना है, अच्छा करना है। फल तो जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि भगवान कहते हैं कोई भी ऐसा नहीं जिसने कर्म किए और उसे फल नहीं मिले। बशर्ते कर्म अच्छी होनी चाहिए। बिना किसी को दुख पहुंचाए आप अपना कर्तव्य कीजिए, अपने लिए कीजिए, किसी को दुख देने के लिए नहीं। किसी के दिल के साथ नहीं खेलना चाहिए, किसी के भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। हर इंसान में भगवान का वास है, हर जीव में प्रभु है, इसलिए हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, सिर्फ अच्छा कर्म करना चाहिए। कर्म अच्छे हो तो सब कुछ अच्छे होते हैं, क्योंकि जिंदगी में क्या मिलना है और क्या नहीं मिलना ये सिर्फ और सिर्फ हमारा कर्म तय करता है। हम अपने जिंदगी को बनाने वाले हम खुद ही हैं। कर्म, अगर हमारा कर्म पिछले जन्म का बुरा है तो इस जन्म में हमें बुरा हो रहा है। अच्छा करने के बावजूद भी बुरा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कर्मों का फल नहीं मिलेगा। आप जो इस जन्म में अच्छे कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको जरूर मिलेगा। जैसे ही वो पिछले जन्म का बुरा कर्म समाप्त हो जाएगा, आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है। हमने कुछ बुरा करके आए हैं, इसलिए हमारे साथ बुरा हो रहा है। इस जन्म का हो या पिछले जन्म का हो, हमारा जीवन हम खुद बनाते हैं अपने कर्मों से। तभी कहते हैं कर्म सही करना चाहिए, फिर जिंदगी भी सही होगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। कृष्ण जी कहते हैं तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो।
मुझे कब क्या देना है वो मैं जानता हूँ। मैं अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करता हूँ। ऐसा कोई मेरा भक्त नहीं जिसने सही कर्म किया हो और उसको फल ना मिला हो। जो मेरा भक्त सर्व कुछ मेरे पे छोड़ देते हैं कि जो करेंगे प्रभु करेंगे, वो सब कुछ मेरे पर छोड़ देते हैं, अपना जिंदगी मेरे हाथों सौंप देते हैं और अपने परिवार का, उसका कभी मैं बुरा नहीं होने देता हूँ, क्योंकि मैं उसके साथ रहता हूँ। उन्हें क्या देना है, उन्हें कैसे रखना है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। कृष्ण जी कहते हैं कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसने अच्छा किया और उसके साथ बुरा हुआ हो। बस कर्मों का फल मिलने में थोड़ी देर लग सकती है, पर यह नहीं कि उसको नहीं मिलेगा। गीता में लिखा है, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। ये सही बात है। कई बार हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें उम्मीद नहीं होती है कि हमारे साथ ये बुरा क्यों हो रहा है। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कोई मुसीबत आन पड़ती है अचानक से, हम किसी ऐसे चीज में फंस जाते हैं जहां से लगता है अब निकल नहीं पाएंगे, या ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। तब भगवान कहते हैं, तब हमें पता नहीं चलता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम सिर्फ बुरा सोचते हैं कि मैं तो सबका अच्छा करती हूँ, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब वो मुसीबत खत्म हो जाती है, क्योंकि सुख हो या दुख हमेशा के लिए तो नहीं रहती है। जैसे सुख जाती है, दुख जाती है, सुख आती है, ऐसे भी सुख भी जाती है और दुख आती है। ये तो जिंदगी है, आना जाना लगा रहता है, सब कर्म के साथ है। पर उस समय हम बहुत घबरा जाते हैं जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, और जब ये मुसीबत खत्म होती है तब उसमें अंत में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। तब हमें पता चलता है कि ये मुसीबत हमें सिर्फ इसलिए आई थी कि हम मजबूत बन सके, या हमारे साथ ये हुआ, अगर नहीं आया होता तो ये नहीं होता, क्योंकि अंत में अच्छा होता है। तभी कहते हैं, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, क्योंकि प्रभु की मर्जी से होता है सब कुछ। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, और हर मुसीबत एक सफलता साथ में लाती है। उस समय हमें समझ नहीं आता है, तभी तो कहते हैं मन का हो तो अच्छा, क्योंकि जो हम मांगते हैं प्रभु वो दे देते हैं तो अच्छा, और जब मन का ना हो तो वो और भी अच्छा होता है, क्योंकि उसमें परमात्मा की मर्जी शामिल होती है। परमात्मा देते हैं जो, वो हमें उस समय पता नहीं चलता, क्योंकि मेरे लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या अच्छा है, वो परमात्मा से बेहतर कोई नहीं जान सकता। वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। कभी भी किसी को धोखा मत देना, क्योंकि आप आज किसी को छल करेंगे, किसी के साथ छल करोगे, दुख दोगे, तो आपको वापस में यही मिलेगा। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। लोग सोचते हैं हमने किसी को दुख दिया, किसी को बर्बाद कर दिया, किसी को धोखा देके कुछ अपने नाम करा लिया तो हम जीत गए। नहीं, ये जीते नहीं हैं, ये आप अपने बुरे कर्म कर लिए हैं, जिसका फल तो आपको मिलना ही है। और भगवान किसी के साथ गलत नहीं होने देते हैं, उससे 10 गुना उससे छीनते हैं, और जिसके साथ लिया हुआ उसको 10 गुना लौटाते हैं, क्योंकि वो इंसान अच्छा होता है, सही होता है। इसलिए बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। किसी को धोखा देते समय ये देख सोचिएगा, हर इंसान को ये सोचना चाहिए किसी को धोखा देते समय कि हमें ऊपर वाला देख रहा है। जिसको हम धोखा दे रहे हैं वो कमजोर है, पर परमात्मा नहीं। ये दुनिया बनाने वाले कमजोर नहीं है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए हमें
सबसे पहले अपने आप पे विश्वास करना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि नहीं। अगर सही है तो ही कीजिए, और सही है तो आप विश्वास के साथ कीजिए और प्रभु पे विश्वास रखिए। वो आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी, क्योंकि प्रभु उनके साथ होते हैं जो सच्चे होते हैं। सकारात्मकता से अपनी काम कीजिए, नकारात्मक लोगों से दूर रहिए और ईश्वर पे छोड़ दीजिए और अपनी पूरी मेहनत कीजिए। आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी, सफलता आपकी कदम चूमेगी, क्योंकि वो कोई ऐसा इंसान नहीं जिसने अच्छे से मेहनत किया, अच्छा कर्म किया और उसको फल ना मिला हो। फल मिलता ही है। अगर जब देर लगती है तो सिर्फ उसके पिछले जन्म का कुछ कर्म होता है, जो इस जन्म के पुण्य कर्म से वो समाप्त हो जाते हैं, बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं, और फिर सब कुछ अच्छा होता है। क्योंकि कर्म का फल तो मिलता ही है, चाहे इस जन्म का हो या अगले जन्म का। कर्मों से कोई भी बचा नहीं आज तक, कर्मों से कोई नहीं बचता। कर्मों का फल तो मिलता ही मिलता है। इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। अपने अंदर के अहंकार से मुक्ति पाइए। आप अपने अंदर के अहंकार को छोड़िए, चाहे वो अहंकार जिस वजह से हो, आपकी सुंदरता पे हो, आपके धन पे हो, आप जिस वजह से आपको सुंदरता घमंड हो जाए कि मैं बहुत सुंदर हूँ, या मेरे पास बहुत धन है, मैं सफल हूँ, मुझे कभी कुछ हो ही नहीं सकता, मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। जैसे ही मन में ये आते हैं तो परमात्मा, जो परमात्मा देते हैं वो परमात्मा लेना भी जानते हैं, ये याद रखिएगा। क्योंकि जो प्रभु हमें देते हैं वो प्रभु छीनते भी हैं, जब इंसान को अहंकार आ जाता है। और अहंकार जब से ही आप निकालोगे तभी आपको सही गलत की समझ आएगी। आप सही और गलत में फर्क कर पाएंगे, सही और गलत सोच पाएंगे। इसलिए हर व्यक्ति को अहंकार से मुक्त होना चाहिए, अहंकार नहीं रखना चाहिए। किस बात का अहंकार? हमने क्या लेके आए थे? हम तो जो भी लिए यहाँ पे लिए, अपनी मेहनत किए और प्रभु की इच्छा से मिला है। अगर प्रभु की इच्छा नहीं होगी, आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जो देते हैं परमात्मा देते हैं, जो परमात्मा दे सकते हैं वो परमात्मा ले भी सकते हैं। इसलिए कभी ध्यान आ जाए, ज्ञान हो जाए तो घमंड नहीं करना चाहिए। जितना हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए, अपने ज्ञान से दूसरों को शिक्षा देनी चाहिए। आपके पास ज़्यादा धन है तो किसी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने हमको चुना है इसके लिए। ये सोचना चाहिए कि परमात्मा ने आपको चुना है किसी को कुछ देने के लिए। शुक्र कीजिए, आप देने वाले में हैं, लेने वाले में नहीं। इसलिए जितना हो सके आज जिंदगी में किसी की मदद करनी चाहिए। भगवान खुद नहीं आते हैं कुछ करने, वो किसी न किसी को, इंसान को जरिया बनाते हैं उनके मदद करने के लिए। प्रभु ने आपको चुना है तो आप वो काम कीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा।